ओके। हेलो एवरीवन। आज की क्लास का टॉपिक है लाइटनिंग फ्लोज। ओके। नाउ ये लाइटनिंग फ्लोज क्या है? व्हाट इज लाइटनिंग फ्लोज? लाइटनिंग फ्लोज इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ या इज एन अपग्रेडेड पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, सेल्सफोर्स में ऑटोमेशन जो होता है, ठीक है, सेल्सफोर्स के अंदर ऑटोमेशन जो होता है वो कौन करते हैं? दो टाइप्स होते हैं, एक एडमिन करता है, एक आपका डेवलपमेंट करता है। तो एडमिन में सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था वर्क फ्लो, है ना। अब इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता था कि जब आप कोई भी काम करने जाते थे तो आपको कोई भी अगर ऑटोमेटिक वर्क परफॉर्म करना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको क्या होता था कि ऑटोमेशन अगर परफॉर्म करना है तो ऑटोमेशन परफॉर्म करने के लिए आपको वर्कफ्लो का यूज करना पड़ता था। ठीक है, जैसे मैं अपनी लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ कि हमको क्या करना पड़ता था? वर्कफ्लो का यूज करना पड़ता था। अब वर्कफ्लो का यूज करते करते अगर कोई चीज, जैसे ये वर्कफ्लो है, ये क्या है? वर्कफ्लो है, राइट। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वर्कफ्लोज है, राइट। अब क्या होता था कि पहले जो काम वर्कफ्लो से नहीं होता था, जो काम वर्कफ्लो से नहीं होता था, उसके लिए कहाँ पे जाते थे? सीधा सीधा ट्रिगर के पास जाते थे। ट्रिगर मतलब का आपका एपेक्स का ऑटोमेशन, मतलब कोड का ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन यूजिंग कोड, जिसको सेल्सफोर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं एपेक्स ट्रिगर। अंडरस्टूड? नाउ अब जो काम वर्कफ्लो से नहीं होता था उसके लिए डायरेक्टली कहाँ पे जाते थे? ट्रिगर के पास, राइट। फिर क्या होता था उसकी वजह से कि आपको कोड के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा बन गई। कोड के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा बन गई तो सबको तो कोड प्रॉपर जमता नहीं था, राइट। तो उस केस को हैंडल करने के लिए, राइट, कि ज्यादा से ज्यादा कोड ना लिखना पड़े, क्योंकि होता क्या था कि कोड लिखते थे तो कोड में भी क्या होता है? कैरेक्टर का लिमिट होता है। अब कैरेक्टर का लिमिट खत्म हो गया है तो वो भी इशू है ना, क्योंकि सेल्सफोर्स में हर चीज का क्या है? गवर्नर लिमिट है। क्या है? गवर्नर लिमिट। सो गवर्नर लिमिट हिट होने के चांसेस होते थे, बराबर। तो इन सारी चीज को अवॉइड करने के लिए और आपकी गवर्नर लिमिट हिट ना हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया? वर्कफ्लो से एक अपग्रेडेड वर्जन बनाया, ठीक है, जिसको बोला जाता है प्रोसेस बिल्डर। क्या बोला जाता है? प्रोसेस बिल्डर, राइट। अब प्रोसेस बिल्डर क्या है कि प्रोसेस बिल्डर वर्क्स सेम लाइक योर वर्कफ्लो। जैसे आपका वर्कफ्लो रिकॉर्ड के क्रिएट, देखो, रिकॉर्ड जब क्रिएट या अपडेट होता था तब आपका वर्कफ्लो फायर होता था, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका प्रोसेस बिल्डर बनाया। प्रोसेस बिल्डर क्या करता था? सेम चीज, जब रिकॉर्ड क्रिएट या अपडेट होता था तब आपका इसको फायर करता था। किसको? आपके प्रोसेस बिल्डर को, राइट। बट इसमें ड्रॉबैक क्या था कि वर्कफ्लोज के अंदर आप मल्टीपल कंडीशन पॉसिबल नहीं, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन लॉजिक इज नॉट पॉसिबल, है ना। इसको देखो हमने किया भी था, करेक्ट। एंड इसमें ओनली 4 एक्शंस आर देयर, करेक्ट। सिर्फ 4 ही एक्शन होती थी। कौन सी? टास्क क्रिएट करना, फील्ड अपडेट करना, रिकॉर्ड, फील्ड अपडेट करना, ईमेल अलर्ट भेजना है, आउटबाउंड मैसेज। बट प्रोसेस बिल्डर के अंदर क्या होता था कि मल्टीपल कंडीशन लॉजिक इज पॉसिबल। तो इससे बेटर ऑप्शन ये मिल गया, राइट। उसी के साथ साथ देयर आर 9 एक्शंस, राइट। 9 है कि 9 है कि 11 है? आई थिंक 9 है, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल था। तो इसीलिए फिर क्या हुआ कि वर्कफ्लो से पहले जो काम नहीं होता था उसके लिए डायरेक्ट ट्रिगर पे रहते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं किया। अगर कोई टास्क आया है और अगर वो वर्कफ्लो से पॉसिबल नहीं हो रहा है
तो उसको प्रोसेस बिल्डर के पास भेजा जाता था। ठीक है, अब प्रोसेस बिल्डर में क्या है, मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं और नो नो एक्शन है। अब नो एक्शन है तो प्रोसेस बिल्डर से काम थोड़ा और आसान हो गया, राइट। बट देयर आर स्टिल बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स लॉजिकल ऑपरेशंस होते थे जिसकी वजह से क्या होता था कि आपका जो ये है लॉजिक है उसकी डिपेंडेंसी कोड के ऊपर रहती ही थी। मतलब क्या कि प्रोसेस बिल्डर से भी सब कुछ तो पॉसिबल होता नहीं था, क्योंकि देखो कोड से सब कुछ पॉसिबल होता है। ठीक है, कोड के लिए बोला जाता है कि स्काई इज द लिमिट, राइट। लेकिन प्रोसेस बिल्डर से क्या था, एडमिन लेवल का ही काम होता था ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो फिर क्या हुआ कि अब जो प्रोसेस बिल्डर से नहीं हो रहा है उसके लिए ट्रिगर पे जाते थे। ठीक है, अब फिर से ट्रिगर की डिपेंडेंसी आ ही गई कॉम्प्लेक्स लॉजिक परफॉर्म करने के लिए। तो फिर से इन्होंने अभी क्या किया, इसका भी अपग्रेडेड वर्जन निकाला कि अब निकाला इन्होंने क्या, लाइटनिंग का फ्लोज। अब लाइटनिंग फ्लोज में एक चीज है कि जो आपकी फ्लोज है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग मोड में ही ओपन होती है। अभी देखो जैसे हमने अब तक जितना भी पढ़ा ये सब क्या है, क्लासिक मोड है, राइट। लेकिन अभी हमको किस में कन्वर्ट करना है, लाइटनिंग में, राइट। तो आप अगर फ्लोज देखोगे तो फ्लोज जो है वो हमेशा लाइटनिंग में ही ओपन होगा, क्लासिक में नहीं। जैसे वर्कफ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर ओपन हो जाते थे क्लासिक में, लेकिन फ्लोज जो है ये सिर्फ लाइटनिंग को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको इस पे ओपन नहीं होगा। बट फ्लोज आने की वजह से क्या हुआ पता है, फ्लोज आपको मदद करता है कंपोनेंट्स क्रिएट करने में। कंपोनेंट क्या होते हैं बताऊंगा मैं, ठीक है। सेकंड चीज, यहाँ पे आपके मल्टीपल कंडीशन भी लग जाएंगे। ठीक है, आपके यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट होने से पहले, रिकॉर्ड के ऊपर ना, मतलब क्रिएट होने से पहले एंड क्रिएट होने के बाद, ठीक है, दोनों तरीके के लॉजिक आप परफॉर्म कर सकते हो। जबकि यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट या अपडेट होने के बाद, मतलब जो वर्कफ्लो या प्रोसेस बिल्डर था ये सिर्फ आफ्टर मोड में ही वर्क करता था। दिस वर्क्स ओनली इन आफ्टर मोड। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस बिल्डर जो है, दिस वर्क्स ओनली इन आफ्टर मोड, राइट। बट जो लाइटनिंग फ्लोज है, दिस वर्क्स विथ बिफोर एंड आफ्टर मोड। मतलब क्या, रिकॉर्ड क्रिएट होने या अपडेट होने या डिलीट होने के पहले, ठीक है, या रिकॉर्ड क्रिएट अपडेट डिलीट होने के बाद, ऐसे आपका जो फ्लोज है वो वर्क करता है। नाउ डिलीट ऑपरेशन के लिए यहाँ पे कोई भी लॉजिक सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, नो सपोर्ट फॉर डिलीट ऑपरेशन। देखो रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद कभी आपका प्रोसेस बिल्डर या वर्कफ्लो चला क्या, नहीं चला ना, सिर्फ क्रिएट या अपडेट होने के बाद ही चलता था, करेक्ट। लेकिन क्लोज में वैसा नहीं है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोर्ट्स फॉर डिलीट ऑपरेशन, सपोर्ट्स फॉर डिलीट ऑपरेशन, अंडरस्टूड ना। तो इस तरीके से आपका जो फ्लोज है वो वर्क करेगा। ठीक है, और भी फ्लोज में देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर अवेलेबल। ठीक है, जो मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखाऊंगा, अभी यहाँ पे दिखाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बट अगेन जो काम अभी फ्लोज से भी नहीं होते हैं उसके लिए अभी भी ट्रिगर के पास जाना पड़ता है, लेकिन डिपेंडेंसी खत्म हो गई। जैसे जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल समझो, आप किसी गांव में रहते हो। अब गांव क्या होता है, एकदम छोटा सा, राइट। अब सपोज करो कि आपके गांव के अंदर, जैसे पहले के जमाने में होता था, देखो गांव में के अंदर कोई शॉप नहीं होते थे, है ना, एक छोटा मोटा सा एकदम टपरी जैसा शॉप होता था। ठीक है, वहां पे आपको छोटा मोटा किराने का सामान मिल जाता था।
बराबर। लेकिन कपड़े लेने के लिए, बर्तन लेने के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेने के लिए आपको गांव से बाहर शहर में जाना पड़ता था। तो यहाँ पे गांव मतलब वर्क फ्लो, शहर मतलब हो गया आपका एपेक्स ट्रिगर। समझ गए। अब क्या हुआ, गांव वाले ने सोचा कि नहीं यार, छोटी छोटी चीजों के लिए हमको क्या करना पड़ता है, शहर में जाना पड़ता है। समझ गए। तो उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, कपड़े लेने के लिए या बर्तन लेने के लिए या कोई फर्नीचर लेने के लिए हमको गांव से बाहर जाना पड़ रहा है ना। तो अपने ही गांव में एक छोटा सा उन्होंने दुकान ओपन कर लिया, जहाँ पे कपड़े मिल रहे, बर्तन मिल रहे, फर्नीचर मिल रहा है ना, छोटे लेवल पे कर लिया। तो इससे क्या हो गया, डिपेंडेंसी कम हो गई शहर जाने की। राइट। तो ये जो छोटे छोटे जो अभी दुकान ओपन हुई है, मतलब क्या, प्रोसेस बिल्डर, मतलब डिपेंडेंसी कहाँ पे खत्म हुई, ट्रिगर तक जाने की। समझ गए। तो प्रोसेस बिल्डर से ट्रिगर तक जाने का जो अभी ये हो गया, वो थोड़ा सा कम हो गया। राइट। क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि गांव के अंदर अभी छोटे छोटे दुकान खुल गए। लेकिन स्टिल किसी को ये फ्रिज नहीं चाहिए, मतलब गांव के अंदर जो फ्रिज मिल रहा है वो छोटा है ना। लेकिन अपने को जो फ्रिज चाहिए वो कैसा है, थोड़ा सा बड़ा, डबल डोर वाला फ्रिज चाहिए। राइट। क्या चाहिए, डबल डोर वाला फ्रिज चाहिए। अब डबल डोर वाला फ्रिज तो गांव के अंदर मिल नहीं रहा। मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो फिर उस केस में उनको शहर जाना पड़ता था, कहाँ पे, मतलब ट्रिगर के पास। फिर किसी ने सोचा कि नहीं, गांव के लोगों की डिमांड बढ़ रही है कि उनको डबल डोर का फ्रिज, बड़ा सा सोफा, राइट, एसी, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो उसने क्या सोचा कि क्यों लोगों को गांव भेजना, उनके ही गांव में एक और बड़ी शॉप खोल लेते हैं। ठीक है। या जो शॉप है उसके ही अंदर अपग्रेडेशन कर देते हैं, और वहां पे डबल डोर का फ्रिज, एलईडी टीवी, सोफा, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें लेके आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, गांव वाले शहर के पास जाएंगे ही नहीं, मतलब प्रोसेस बिल्डर वाले अभी ट्रिगर के पास जाएंगे नहीं। वो बोलेंगे कि हमसे प्रोसेस बिल्डर से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो लाइटनिंग फ्लोज आप यूज करो। ठीक है। बट अगेन, शहर की दुकान बंद होंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि शहर में भी लोग हैं, शहर की दुकानों की अलग रिक्वायरमेंट है ना। तो शहर की दुकान मतलब एपेक्स ट्रिगर, तो ये तो चलता रहेगा क्योंकि ये कोड है। बराबर। शहर के दुकान बड़े बड़े होलसेलर से माल माल खरीद के लाएंगे, तभी तो आपको सप्लाई करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो एपेक्स ट्रिगर है, इसके पास हमेशा ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे कि आपके पास जो नहीं मिल रहा है, गांव के दुकाने के पास जो नहीं है, उसके लिए आप मेरे पास हमेशा आ सकते हो। समझ गए। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर, लाइटनिंग फ्लोज एंड एपेक्स ट्रिगर। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो। ठीक है। प्रैक्टिकली पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो आपको समझना अभी बाकी है। ठीक है, दिस इज जस्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे अभी पूछ लो ना। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल वर्जन। ठीक है। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या आप कहाँ पे जाएंगे, देखो, या तो आप लाइटनिंग में कन्वर्ट कर लो, पहले से ही स्विच कर लो लाइटनिंग के अंदर यहाँ पे। ठीक है। या फिर डायरेक्टली जब आप यहाँ से फ्लोज ओपन करते हो, ऐसे लिखोगे फ्लोज। ठीक है। ये दिख रहा है वर्क फ्लोज एंड अप्रूवल के अंदर फ्लोज दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है। यहाँ पे भी आपको न्यू फ्लो का ऑप्शन दिख रहा है। समझ गए। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने का देखो ऑटोमेटिकली आपको ये लाइटनिंग मोड में लेके गए। ठीक है, इस तरीके से। समझ गए। या फिर डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर लो। देखो अब तक हमने क्लासिक मोड में पढ़ा, ठीक है, क्योंकि अब तक हमारा जो काम था वो क्लासिक मोड में हो गया। लेकिन फ्लोस के लिए आपको लाइटनिंग मोड को जानना जरूरी है। ठीक है। तो मैं आपको लाइटनिंग मोड का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, स्विच टू लाइटनिंग कर लो। लाइटनिंग मोड के अंदर ये अभी देखो ये कौन सा ऐप ओपन है, अभी यहाँ पे सेल्स ऐप ओपन है। अभी अपने को अपना ऐप ओपन करना है, बेडी बेडी वाला। राइट। सेल्स ओपन है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे 9 डॉट्स के अंदर, और यहाँ से सर्च कर लो। दिख रहा है कि अपना ऐप नहीं दिख रहा है, राइट। तो ऐसे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा व्यू व्यू वॉल में चले जाओ। अब देखो यहाँ पे सर्च करो, नहीं है। अब कैसे लाओगे, राइट।
तो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जस्ट गो टू योर एप्स। इसको मैं सबसे पहले तो क्लासिक मोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बस फिर बताता हूँ। क्लासिक मोड में जाएंगे, यहाँ से सेटअप में जाएंगे, यहाँ से एप्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। अब आपका जो यहाँ पे ऐप है मेडिकल बडी वाला, राइट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो ऐप है, ठीक है, ये हमने क्लासिक मोड में बनाया, तो ये लाइटनिंग में दिखेगा नहीं क्या, ऑब्वियसली दिखेगा, लेकिन एक छोटा सा सेटिंग करना पड़ेगा। एडिट मोड में जाओ, गए, यहाँ पे आओ, यहाँ पे शो इन लाइटनिंग एक्सपीरियंस जो है ना, इसको ट्रू कर देना, ठीक है, दैट्स इट, हो गया। अब करो सेव, किया। नाउ जस्ट स्विच टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस। अभी भी दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेल्स ऐप ओपन है। तो अपने को यहाँ पे क्लिक करो 9 डॉट्स के ऊपर, और यहाँ से अब देखो आ गया, ओपन इट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऐप ओपन हो गया। ये डिफॉल्ट होम पेज है, ये अकाउंट, कॉन्टैक्ट, ये हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल पेशेंट, ये चैटर वाला है, ठीक है। अब सेटअप में जाना है तो कहाँ से जाओगे, इस वाले गियर आइकॉन के ऊपर क्लिक करना और सेटअप में जाना है, ठीक है। जिसको आइडिया नहीं है उसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आप क्लासिक के सेटअप में सर्च करते हो, सेम इसके सेटअप में सर्च करने का, ओके, क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगता है। लाइटनिंग बोलते हैं फास्ट है, लेकिन हमको तो स्लो ही लगता है ना। अब देखो ये क्लोज है, क्लोज के अंदर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये ऑलरेडी बने हुए क्लोज है, ठीक है। कोई एक्टिव है, कोई इनएक्टिव है, जो सेल्सफोर्स के खुद के हैं, अपना इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये हमने नहीं बनाया, ये आपके ऑर्ग में भी आपको सेम मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो न्यू फ्लो में जाएंगे, यहाँ से न्यू फ्लो में जाते हैं। थोड़ा स्लो लोड हो रहा है ये, ओके। सो अभी देखो, जैसे मैंने न्यू फ्लो पे क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पे कोर के अंदर कुछ जो मेन मेन फ्लोज है वो दिखाई दिए, ठीक है। इसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ओके, दोनों एक ही चीज है ना। अब आप देखो फ्लोज के अंदर अपने पास कौन से ऑप्शंस आते हैं, राइट। पहला है स्क्रीन फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, schedule ट्रिगर्ड फ्लो, प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर्ड फ्लो, ऑटो लॉन्च फ्लो एंड रिकॉर्ड ट्रिगर्ड ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज है जो आपको यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे केस में जो जो बैठेंगे वो सारे फ्लोज हम लोग लेंगे। अब देखो, स्क्रीन फ्लो एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको स्क्रीन क्रिएट करने में मदद करता है, एक कंपोनेंट बनाने में मदद करता है, जो कंपोनेंट आप कहीं पे भी शो करवा सकते हो, ठीक है। कैसे बनेगा वो दिखाएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, जब आपका रिकॉर्ड क्रिएट होगा
अपडेट होगा या डिलीट होगा, उस समय में जैसे आपका वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर क्रिएट और अपडेट के लिए चलता था, यहाँ पे देखो जब आपका क्रिएट अपडेट या डिलीट होगा उस केस में आपका रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो चलेगा। ओके नाउ अब शेड्यूल ट्रिगर्ड फ्लो। शेड्यूल ट्रिगर्ड फ्लो क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, जैसे टाइम डिपेंडेंट वर्कफ्लो था, ठीक है, प्रोसेस बिल्डर में भी शेड्यूल्ड वाला ऑप्शन था, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। ठीक है, सेम लाइक प्लेटफॉर्म इवेंट, ऑटो लॉन्च एंड रिकॉर्ड ट्रिगर, ये भी पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तब इसे डीप में समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक फिनिश करते हैं। ओके नाउ इसको पढ़ो, क्या लिखा है, गाइड्स यूजर through a business process that is launched from lightning pages, experience, cloud sites, quick actions and more। ठीक है, अब जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी स्क्रीन के ऊपर कोई स्क्रीन दिखे, कोई स्क्रीन क्रिएट हो जाए, कोई फॉर्म क्रिएट हो जाए, है ना, ऐसे केसेस में मैं स्क्रीन टूल्स का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, सपोज करो कि ये हमारा है हॉस्पिटल स्टाफ। ठीक है, हॉस्पिटल स्टाफ ऑब्जेक्ट है, इसका कोई एक रिकॉर्ड ओपन कर लो, बराबर। अब देखो लाइटनिंग में हर चीज जो है ना वो कंपोनेंट होती है, क्या होती है, कंपोनेंट। जैसे ये फर्स्ट ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये वाला, समझ रहे हैं फर्स्ट ब्लॉक में क्या बोल रहा हूँ, रुको 2 मिनट बताता हूँ मैं। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके ये हो गया एक कंपोनेंट। ठीक है, ये पूरा हो गया एक कंपोनेंट, ये हो गया एक कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइटनिंग में हर चीज कंपोनेंट बेस्ड होती है, ताकि उसको उठा के कहीं पे भी पेस्ट कर सके और कहीं पे भी उसका यूज कर सके। ठीक है, इसीलिए लाइटनिंग में हर चीज जो होती है वो क्या होती है, कंपोनेंट होती है। अब कंपोनेंट से क्या मतलब हुआ, कंपोनेंट का मतलब हुआ कि जैसे सपोज करो अ, अपना मोबाइल, पहले के जमाने में क्या होता था, अगर लैंडलाइन है अपने पास, बराबर, लैंडलाइन हम लोग एक ही रूम में रखते थे, सपोज करो हॉल में रखा, अब किसी का फोन आया तो वो हॉल में आता था, बात करता था, है ना। अगर कोई हमारे घर से 5 घर 10 घर दूर भी रहता था तो उसको भी हमारे घर में आना पड़ता था, क्यों, बात कर सके, करेक्ट, क्योंकि सबके घर में फोन नहीं होता था। और अगर किसी के घर में होता भी है तो उसको बेडरूम से या ऊपर वाले फ्लोर से या नीचे वाले फ्लोर से कहीं से भी जाके उस पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ता था जहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या है, फोन है, बराबर। अब क्या फोन मूवेबल था क्या, नहीं था, वो एक जगह पे था, स्टैटिक था, राइट। उसको हम लोग मल्टीपल जगह पे यूज नहीं कर सकते। फिर उसका डायनामिक वर्जन क्या निकला, मोबाइल फोन या कॉर्डलेस फोन आता था। ठीक है, अगर आपको याद हो वायरलेस फोन, कॉर्डलेस फोन मिलता था पहले। ठीक है, मोबाइल के जैसा ही होता था, थोड़ा सा बड़ा साइज का होता था। तो अभी जैसे मोबाइल फोन है, अगर किसी का फोन है, अगर पूरे घर में भी किसी के पास फोन नहीं है, सपोज करो एक ही फोन है पूरे घर में, 10 रूम का घर है और एक ही फोन है, तो जिसका फोन आया वो फोन अपने रूम में जाके बात कर सकता है, टेरिस पे जाके बात कर सकता है, मैदान में जाके बात कर सकता है, क्यों, बिकॉज अभी जो फोन है वो मूवेबल ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। उसको कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हो, वो वहां पे काम करने लगेगा, राइट। अगर उसको किचन में बात करें तो किचन में आवाज आएगा, बेडरूम में भी आएगा, जहां पे लेके जा रहे हो वहां पे आपको सिग्नल देगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि बिकॉज अभी वो एक कंपोनेंट बन चुका है दैट यू कैन मूव इट फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। ठीक है, इसी वजह से डायनामिक चीजों का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज है कि यहाँ पे क्या करते, डायनामिक बना मतलब क्या बना, कि इट कैन बी रीयूज्ड इन मल्टीपल वेज, कहीं पे भी रीयूज कर लो आप उसको। ठीक है, जैसे अभी घर में फोन है, फिर घर वाले अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको मोबाइल लेके चले जाएंगे, फिर बड़ा भाई जा रहा है तो वो मोबाइल लेके जाएगा, बहन लेके जा रही है तो वो लेके जा सकती है ना। सो इट कैन बी रीयूज्ड इन मल्टीपल वेज।
उसी तरीके से यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है इसको अगर एक बार बना लिए, जैसे ये एक्टिविटी नाम का कंपोनेंट मैंने एक बार बना लिया, तो इस सेम कंपोनेंट को मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, अकाउंट के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, हॉस्पिटल, पेशेंट्स, चैटर, ठीक है, यूज कर सकता हूँ। लेकिन अभी फोन में क्या है कि एट ए टाइम वो एक ही मोबाइल है ना, तो एट ए टाइम एक ही व्यक्ति यूज कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो फोन है। लेकिन यहाँ पे ये अपना क्या है, सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या है, वन थिंग कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, इन मल्टीपल वेज। जैसे ये एक्टिविटी है, मैं यहाँ पे भी एक बार यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली। At the same moment, I can use it on the hospital. I can use it in the patient tab. I can use it in the chatter box, right? At a time, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक यूज करेगा तो दूसरा नहीं, जैसे मोबाइल अगर आप यूज कर रहे हो तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। यहाँ पे एट ए टाइम सभी लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज होता है कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट मतलब आप जिसको बना लो और उसको मल्टीपल टाइम रीयूज कर सको, इसको बोला जाता है कंपोनेंट, ठीक है। नाउ अब बात आती है कि कंपोनेंट बनते कैसे हैं, राइट। तो चलो, कंपोनेंट बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेल्सफोर्स के अंदर जाके आप स्क्रीन फ्लो का यूज कर सकते हो। अब स्क्रीन फ्लो के अपने खुद कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ खुला छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने को बहुत सारी चीजों के बहुत सारे लिमिटेशंस आएंगे, ठीक है। तो देखो, स्क्रीन फ्लो ओपन करेंगे इसको, राइट ना। अब ये जो फ्लोज होता है ये यूजर फ्रेंडली होता है, जो होगा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो इसके दो टाइप के लेआउट होते हैं, एक तो ऑटो लेआउट या फ्री फॉर्म। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, जस्ट दिखने का डिफरेंस है। जैसे अभी अगर फ्री फॉर्म में करोगे तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ऑटो लेआउट करते हो ऐसे, तो आपको ऑप्शंस देखने के लिए इधर जाना पड़ता है, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि ऑटो लेआउट करो। इसके पहले की सारी क्लासेस में मैं फ्री फॉर्म ही बताता था, लेकिन फ्री फॉर्म में क्या होता था कि जब फ्लो बन जाता है ना, तब थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स दिखता है। तो ऑटो लेआउट अगर आप करते हो ना, तो प्रॉपर दिखता है। बट अगेन हम लोग पहला एग्जाम्पल फ्री फॉर्म से ही करेंगे, ठीक है, जिससे आपको उसका भी एग्जाम्पल समझे और ऑटो का भी समझे, ठीक है। तो फ्री फॉर्म ये सिर्फ दिखने के तरीके हैं, ठीक है, बाकी चेंज कुछ नहीं है। अब देखो, स्क्रीन फ्लो जो है, इसके अंदर अपने को स्क्रीन बनाने का ऑप्शन मिलता है, एक्शंस ऐड कर सकते हैं, फ्लो के अंदर सब फ्लो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन लॉजिक, इसमें असाइनमेंट ले सकते हैं, डिसीजन, लूप, कलेक्शन सॉर्ट, कलेक्शन फिल्टर, ये सारी चीजें, इसको भी हम लोग समझेंगे। और इसके साथ आप स्क्रीन फ्लो की मदद से रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, क्वेरी मतलब गेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एंड रोल बैक भी कर सकते हो, ठीक है। रोल बैक करना मतलब क्या, रिवर्टिंग योर चेंजेस, ठीक है, आपके चेंजेस को एज इट इज सेट करके रख देना, ठीक है, इसको बोलते हैं रोल बैक, ठीक है। तो इतने एक्शंस आपको वो सपोर्ट करने को देता है, ठीक है। तो देखेंगे नाउ। अब यहाँ पे आप अपनी जरूरत के हिसाब से रिसोर्सेस क्रिएट कर सकते हो, जैसे कोई फॉर्मूला अगर बनाना है, या कोई वेरिएबल बनाना है, कोई टेम्पलेट बनाना है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो अपने को स्क्रीन फ्लो देता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा स्क्रीन बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके।